तो दोस्तों बिहार में सर्वे हो रहा है और सर्वे को लेकर के आम जनता बहुत परेशान है। सरकार इसमें अपना फाइनल निर्णय ले चुकी है कि इसमें सर्वे करा करके ही मानेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मीन्स सर्वे को लेकर के रुकावट पैदा करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि सुबह में बहुत सारे आपको न्यूज़ देखने को मिल जाता होगा कि सर्वे टल सकती है, सर्वे पे लग सकती है रुकावट। ये कई सारे ऐसे टिप्पणी आपको पेपरों के माध्यम से और सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर सर्वे होता है तो बिहार के आम जनता और बिहार के दबे दुबके लोग जो हैं, उन सभी लोगों को बहुत फायदे होने वाले हैं। सर्वे के इस पीरियड में मीन्स जितने दिन सर्वे चलेंगे उस समय आम जनता थोड़ा सा परेशान तो होगी, लेकिन जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो उसका परिवार और आने वाला जो पीढ़ी है वो सर्व संपन्न हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आपको इस जानकारी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंस जानकारी देने वाला हूं जो कि आम जनता और कई सारे जो लोग हैं मीन्स अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको इस बात का समझ होना चाहिए कि आप जो सर्वे करा रहे हैं, अगर आपका खतियानी जमीन है तो आपको जो है सर्वे कैसे करवाने हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रपत्र 3 जो वंशावली प्रारूप का 3.1 है और प्रपत्र 2 जो रैयत गैर रैयत मतलब रैयतदारी को भरना, हर एक रैयतधारी को भरना है, तो इस चीज़ को बिना समझे कैसे हो भर करके कोई भी दस्तावेज संलग्न करके शिविर में अपने अमीन को जमा कर रहे हैं। तो इस बात से आप जो है अवगत अगर हैं तो आप इस बात को मीन्स समझें और इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करें। अगर आप आपका ज़मीन अगर आप खतियानी ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन है तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस चीज़ को समझें और सीरियस समझ के इस चीज़ पे जो है अपना निर्णय लें। मैं आपको बता दूं कि जैसा अगर आपका मान लीजिए कि आपका खतियानी ज़मीन है, आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और आप सर्वे करवाना चाहते हैं, तो अभी जो करंट में जो आपके आप अगर आपके 4 भाई हैं और आप चारों भाई जीवित हैं, आपके पेरेंट्स नहीं हैं और जैसे कि आपके पिताजी नहीं हैं और आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और वो खतियानी ज़मीन है। समझने वाली बात है, अगर वो खतियानी ज़मीन है या वो बैनामा दर या और कई प्रकार की जो खेतें हैं लिखवाया गया हो या गिफ्टेड लिया गया हो पूर्वजों के नाम से और वो आदमी जीवित नहीं है, तो उसमें पहला पॉइंट होता है वंशावली का, जिसे हम वंशावली के साथ संलग्न करके हम इस सर्वे को अपना एक रूप देंगे। उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी पॉइंट नोट करने वाली है कि उसमें आपको बंटवारनामा दायर करना होगा और वो बंटवारनामा दायर अपने मुंह से नहीं, अपने लफ्जों से नहीं, एक ऐसे ही नहीं, आपको जो है कोर्ट के द्वारा बंटवारनामा दायर करना होगा या आपको जो है एक 100 रुपए का स्टाम्प खरीद करके किसी वकील को हायर करके शेड्यूल नामा बनवा करके जो है एक एक शेड्यूल, जैसे कि मान लीजिए आपको साफ साफ मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा लेकिन आप जो है इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो आपको भली बात ये जो है जानकारी आपको मिल जाएगी और आप इस चीज़ से किसी तरह से परेशान नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बंटवारनामा दायर करने से पहले हमें आपको ये बता देते हैं कि आपको इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले हम नुकसान से शुरू करते हैं कि आप अगर बंटवारनामा दायर करके पेपर नहीं लगाते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं। पहला नुकसान नंबर आपको ये होगा कि आप अगर बंटवारनामा दायर नहीं करते हैं, 4 भाई हैं, तो आप चारों भाई अलग अलग प्रपत्र 3.1 वंशावली दे करके और प्रपत्र 2 भर के जमा करेंगे। जाहिर सी बात है जब अलग अलग जमा करेंगे तो आपका अलग अलग पेपर तैयार करके देना होगा। एट द लास्ट अंत में जो सर्वेयर अमीन होंगे उनके पास जब चारों पेपर आप जो खतियानी जो आपका ज़मीन है खतियान लगाएंगे उसके साथ, तो जब वो खतियान से देखेंगे कि भाई इस खतियान में 4 भाई का पेपर आया हुआ है और किसी में बंटवारनामा पेपर नहीं लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे कि आप लोग से कांटेक्ट करके और सम्मिलित खाता खोल देंगे। यानी कि जो आप 4 भाई अलग अलग पेपर दायर किए हैं तो आप चारों भाई का खतियान एक ही खतियान से पेपर निकला हुआ है तो एक ही साथ खाता खुल जाएगा। यानी कि जो खाता खेसरा मिलेगा तो वो साथ में मिलेगा, चारों भाई का नाम साथ में चढ़ेगा, ना कि अलग अलग चढ़ेगा, क्योंकि आपने लफ्जों से आपने अपने अनुसार जितने हिस्से मिले हुए हैं तो कहीं में क्या होगा कि किसी भाई में कोई और रकबा चढ़ा रहेगा और किसी में और रकबा चढ़ा रहेगा। मतलब ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर सबसे
बेकार का जो होगा फ्यूचर में आपको ये परेशानी होगा। मान लीजिए कि फ्यूचर क्या, सर्वे में ही आपको दिक्कतें सामने करने को मिल जाएंगे। सर्वेयर अमीन आपके जो है स्पष्ट आपको जो है अलग अलग नहीं कर पाएंगे। परेशानी ये होगा कि मान लीजिए किसी भाई ने अपना हिस्सा कहीं 2 कट्ठे मिले हुआ है, किसी को 1 कट्ठा मिला हुआ है, क्योंकि पहले जैसे बंटवारे हुए हैं, किसी को 1 कट्ठा, किसी को 1.5 कट्ठा, किसी को 2 कट्ठे। एक प्लॉट में मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन है, तो किसी को 1 कट्ठा मिल गया, किसी को 1 कट्ठा, मतलब 3 आदमी को 1 कट्ठा, 1 आदमी को 2 कट्ठा मिल गया। तो वैसे क्या होगा, वंशावली के हिसाब से प्रॉपर बंटवारा नहीं हो पाएगा, जमीन कम बेश हो जाएगा खतियान के हिसाब से। तो इस तरह आप भी परेशान होंगे, ना आपका सर्वे कंप्लीट हो पाएगा, ना सर्वेयर अमीन आपका जो है कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए जब आप कोर्ट से शेड्यूल नामा बंटवारा करके आप रियल जो आपका जेन्युइन जमीन आपके हिस्से के मुताबिक होगा, आपसी सहमति होगा, तो उसको दायर करेंगे तो बेहतर होगा। ये 2 नुकसान तो बहुत बड़े होगा, और भी बहुत सारे नुकसान है, आप समझ सकते हैं। इसके फायदे मैं काउंट कराता हूँ कि इसके फायदे क्या हैं। आप जब बंटवारनामा दायर करके अपना प्रपत्र 3(1) संलग्न करते हैं और प्रपत्र 2 भरते हैं, तो बेनिफिट ये होगा, बंटवारनामा के अनुसार आपका पहला जो है सर्वेयर को किसी तरह की सर्वे करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी, और आपका जो है जो खाता खेसरा होगा वो आपका अलग, आपका खाता खेसरा खुल जाएगा। यानी कि जो आप शेड्यूल बना करके देंगे कि मेरा शेड्यूल नंबर 4 जो शेड्यूल जारी करेंगे, शेड्यूल 1 में जो आपके भाई होंगे, वो आपके भाई का अलग एक खाता खुल जाएगा, रकबा अलग अलग चढ़ जाएगा। वैसे ही भाई दूसरे भाई का भी अलग अलग खाता के हिसाब से अलग अलग रकबा चढ़ जाएगा। यानी कि इन फ्यूचर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, सबका अलग अलग अपना खुद का खाता खुल जाएगा। तो बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सपोज आप थोड़ा सा मान के चलिए कि आपके 4 भाई हैं, आपके परदादा के नाम से जमीन है और वो खतियानी जमीन है, ठीक। अगर आप 4 भाई हैं तो आपको जो है मैंने अपने हिस्से के मुताबिक अपना जोत रखा है, और जैसे और 3 भाई हैं वो अपने हिस्से के मुताबिक जोत रखे हैं। तो वैसे जो है आप अपना हिस्सा प्रारूप 3 और प्रपत्र जो 3 है और प्रपत्र 2 है उसमें भर के देने से आपका जो है सर्वे कंप्लीट नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ जो है आप 100 रुपए के स्टाम्प पे या किसी भी नोटरी के स्टाम्प पे या जो है आप कोर्ट से बंटवारा करा करके जो है आपको पेश करने होंगे। तो ये आपको बंटवारा सबसे आसानी तरीके से बिना कोर्ट कचहरी गए कैसे आपको करवाना होगा। तो सिंपली अगर आपके आसपास कोई वकील हो या कोई वेल एजुकेटेड आदमी हो जो इसके बारे में जानते हो, तो उनसे संपर्क करें। 100 रुपए का स्टाम्प अपने घर लाएं और आपस में आप चारों भाई बैठ करके एक शेड्यूल तैयार करें, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। वैसे 4 शेड्यूल उस स्टाम्प पे बनाए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसमें कोर्ट का एक ब्लैंक पेपर आता है उसे भी आप लगा सकते हैं, या आप जो है उसके पीछे सेंचुरी का जो पेज आता है उसके पीछे भी अगर लगा सकते हैं। अगर आपका एक पेज में एक स्टाम्प पे आपका वो पूरा डिटेल कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें आप जो है सबसे पहले आप जो है उसमें एक एप्लीकेशन टाइप का नोट करेंगे कि हमें आपसी मंजूरी और आपसी सहमति है, जिसके माध्यम से जो हम आपसी ये बंटवारा कर रहे हैं उन्हें हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, हमें आपस में चारों भाई को मिल करके ये जो है सहमति हमें बन रहे हैं। उसके बाद से जो आपको नीचे आपको दर्शाने होंगे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। और जैसे 4 भाई हैं तो 4 शेड्यूल हम यहाँ पे दर्शाएंगे और उसके बाद से एक कॉलम वहाँ पे देंगे। एक भाई में 3 कॉलम हम दर्शाएंगे, खाता, खेसरा, रकबा। ध्यान से बात को समझेंगे। 4 शेड्यूल और एक भाई के नीचे हम वहाँ पे एक और 3 उसमें कॉलम दर्शाएंगे, खाता, खेसरा, रकबा। वैसे ही तीनों भाई में वैसे ही हम कॉलम दर्शाएंगे और उसमें खाता नंबर जो आपका होगा उस खाते में खाता नंबर डालेंगे और उसमें जितना खेसरा है खेसरावार सबका रकबा तैयार करेंगे डिवाइडेड करके। यानी कि चारों भाई का हिस्सा जो है एक्चुअल में जो हिस्सा है उसे हम इस हिस्से को दर्शाएंगे। यानी कि एक खाता में जाहिर सी बात है कि चारों भाई का सेम रकबा होगा, तो उसमें 4 भाग करके अपना अपना जो भी है अपने हिस्से के मुताबिक उसमें रकबा दर्शा देंगे। वैसे ही जितना खाता होगा उसका खेसरा और उसका रकबा दर्शाते चारों भाई का बराबर बराबर हिस्सा बांटते चले जाएंगे। लास्ट में हम उसमें ये सब जितने आपके खाता खेसरा होंगे, ये एक और ध्यान देने वाली बात होगी, अगर आपका एक मौजा में यानी जो राजस्व गांव होता है, एक मौजा में अगर आपका 4-5 खेत है या 4-5 खाता नंबर है या एक खेत है, तो आप उसके लिए एक ही पेपर तैयार करेंगे। यानी कि एक ही आपको जो है स्टाम्प बंटवारनामा दायर करना होगा। और अगर आपका मौजा अलग होता है तो आप जो है दूसरा स्टाम्प दूसरा पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा। सेम है जैसे कि आप सर्वे में भी प्रपत्र 1 भरते हैं, प्रपत्र 2 भरते हैं सर्वे के लिए। तो अगर आपका एक मौजा है तो वैसे ही आपको एक मौजे के लिए एक ही प्रपत्र भरने हैं। बहुत सारे लोग जो है एक ही प्रपत्र में 3-4
मौजे का ज़मीन एक ही में चढ़ा दे रहे हैं, तो वैसे नहीं करने हैं। आपको हर एक मौजे का अलग-अलग प्रपत्र आपको भरने हैं, अलग-अलग आपको प्रपत्र 3-1 भरने हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कोई एक गाँव है, जैसे मेरा गाँव रघुनाथपुर है और रघुनाथपुर में 2-3 खाता नंबर है, तो उसको एक प्रपत्र भर के हम तैयार करेंगे। वैसे ही एक और मौजा, जैसा मेरे गाँव का नाम एक गोपालपुर है, तो गोपालपुर में अगर हमारा ज़मीन है, तो उसे हम एक अलग प्रपत्र में तैयार करेंगे। उसका एक फ़ाइल बना करके, उसका एक जो भी हार्ड कॉपी होगा, उसका जो है हम ज़ेरॉक्स करा करके और उसमें संलग्न करके अपना जो भी पेपर है, जैसे कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 की ज़रूरत हमें पड़ती है, खतियानी ज़मीन है, वंशावली की ज़रूरत पड़ी है, तो वंशावली का जो प्रपत्र 3-1 है, उसको हम भर के और उसके पीछे एक हम अपना वंशावली वृक्ष बना करके उसे हम संलग्न करेंगे। साथ में हमें दस्तावेज़ संलग्न करने हैं, आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी पहचान पत्र हम संलग्न करेंगे, जिससे हमें साबित हो सके कि हम यहाँ के निवासी हैं और हमारा यहाँ जन्म स्थान है, जो भी है। तो उसके साथ-साथ आप क्या करेंगे, जो आपका दस्तावेज़ है, खतियानी ज़मीन है तो खतियान का ज़ेरॉक्स कॉपी, साथ में आपका जो है लगान का प्रति और साथ में जो है जो एक्स्ट्रा आपके पास पेपर हो, बँटवारनामा है तो बँटवारनामा का ज़ेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल अपने पास रखें और बँटवारनामा का ज़ेरॉक्स कॉपी लगा करके आप जो है अपने शिविर में या आपके जो राजस्व गाँव के जो चयनित अमीन, सर्वेयर अमीन है, स्पेशल जो सर में अमीन आए हुए हैं, उन्हें आप समर्पित कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल रहा तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर साझा करें। उससे रिलेटेड अगर आपको मुझे कोई जानकारी साझा करना हो तो ज़रूर करूँगा, या आप मुझे कोई सजेस्ट करने चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।